जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, आज का पाठ बहुत ही ब्लेस है। आज की जो कथा है वो भी बहुत ब्लेस है। संगत जी, आज मैं एक छोटी सी आपको चीज़ बताने जाऊंगा जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर कोई आपकी बुराई करता है तो उसे करने दो, और उसका ना आप वो मत सोचो कि आप अगर वो आपकी बुराई कर रहा है तो आप उसे बुरा बोलेंगे। बुरा बोल के उसने जो आप बुराई करके आपके कर्म कटवाए है ना, क्योंकि अगर कोई आपकी बुराई या निंदा करता है ना, समझ लो आपके वो सभी बुरे कर्म काट देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे बुरे कर्म आपने भी किए हैं। कभी कभी गुरु जी का मैसेज आता है कि जाने अनजाने में तुझसे गलती होगी, उसकी माफी मांग लो, शुक्राना कर दे। तो संगत जी, मैं शुक्राना का मैं आपको बताता हूँ। संगत जी देखो, आपका दिनचर्या है, ये कोई गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं होता। काफ़ी सत्संग हमारे साथ संगत आते हैं, काफ़ी सत्संग ऐसे आते हैं कि मेरे पति जी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। संगत जी, ये ह्यूमन बिहेवियर है। सत्संग वो होता है जैसे आपके सालों पुरानी बीमारी ठीक नहीं हो रही, वो ठीक होगी गुरु जी से जुड़ने के बाद। सालों से अटका हुआ काम या कोई काम की आपको उम्मीद ना हो, वो काम होगा। सत्संग संगत जी वो होते हैं। ये तो संगत जी देखो ह्यूमन बिहेवियर है। मियाँ बीबी की लड़ाई तो संगत जी हर घर में होती है। हस्बैंड वाइफ की तो अनबन हर घर में होती है। सत्संग गुरुजी के वो होते हैं जिसमें गुरुजी ने आपको कुछ ऐसी चीज ब्लेस की हो जैसे अनबिलीवेबल हो। जैसे एक आंटी जी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और उनका घर लोन पे था, तो लोन वाले बार बार आके उन्हें लास्ट डेट दे के जा चुके थे कि 12 फरवरी को आपकी लास्ट डेट है। अगर उससे पहले आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। और आंटी जी बहुत ही अकेली थी, उनके परिवार में कोई उनकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि जब हस्बैंड का साथ छूट जाता है वाइफ से तो वाइफ अकेली पड़ जाती है। ये हर वाइफ को समझना चाहिए। और कोई उनके परिवार से न्याय मदद करने, संगत जी गुरुजी ने मदद करी। उन्होंने एक पॉलिसी ली थी जिस पॉलिसी का क्लेम ऑटोमेटिक गुरुजी ने जनरेट करवाया। रात को 4 बजे उनके वहां पे दस्तक हुई। दस्तक होने के बाद उन्होंने गेट खोला तो कोई नहीं मिला। नीचे उन्हें लेटर मिला। लेटर में था पूरा 1 करोड़ 90 लाख रुपए का अमाउंट, जो कि उनके अकाउंट में जाके उनको साइन करके जमा करना था और सैंक्शन होना था। और संगत जी नेक्स्ट डे उन्होंने अकाउंट बैंक में जाके पूरे 1 करोड़ 90 लाख का अकाउंट का बैंक वो चेक लगाया और वो पास हो गया। उन्होंने सारा लोन क्लियर करके और बचे पैसों से उन्होंने अपनी लाइफ सर्वाइव करी। अच्छे से एफडी वगैरह करा के आज वो अच्छे से सुखी लाइफ जी रहे हैं। दैट्स इज कॉल्ड गुरुजी सत्संग। तो प्लीज संगत जी, सत्संग को एक मतलब दिनचर्या मत बनाइए। गुरुजी का वैसे तो हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना है। संगत जी सत्संग का मतलब समझिए, गुरुजी का मतलब समझिए। अगर गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके पास थोड़े दुख आए, समझो आपके कर्म कटने शुरू हो चुके हैं, आपके कर्म कटेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। काल भैरव का महात्म्य। विश्वानर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा कि महामुनि परमेश्वर शिव उत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यतर भी भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा वह भी महापापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है वह इस जन्म में दुख भोगकर पूर्ण दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भगत हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भोमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान अक्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सर्भावतार का वृतांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचार्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुचिस्मति नाम की एक
गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाले जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत होगा तब उन ब्राह्मण की भार्या सुचिस्मति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्री को योग जितने आनंदप्रद भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है जो गृहस्थों के लिए उचित भी है, उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामिनी, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे महेश्वर श्रीखा पुत्र प्रदान कीजिए, उसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वरी जी कहते हैं कि मुने पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर अक्षण भर के समाधिस्थ हो गए और हृदय में ये विचार करने लगे, ओहो, मेरी इस सूक्ष्म मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, यह तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शंभु ने इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही थी, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नी रूपी मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप करने के कारण भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातःकाल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके जो ही वीरेश के निकट पहुंचे, त्यों ही उस तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय विभूति में भूषित बालक दिखाई दिया। उस नगन शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा शोभित हो रही थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि के तात हो गए और आनंद के कारण उसका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है जो उनका हृदय उद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पादों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का सत्वन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा कि भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं, यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है, इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो, आप ही सबके कर्ता हर्ता हैं तथा जैसे आत्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं, फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रभा का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उसमें ईश्वरी की मैं शरण लेता हूँ। संभव जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर सब सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जिव्या रहित होकर भी आप समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है, इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। इसे आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगिंद्र, न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील और न ही देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। समरारे आप स्वरूप हैं, यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो। अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि यो स्तुति करके विप्रोपर्ण विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक संपूर्ण वेदों के भी वेद बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन वेद भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा कि मुनिश्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत हो गए और उनका मन हर्षमगन हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांतरयामी हैं, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है, फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली यांचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं।
महिषान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि पवित्र व्रत में तत्पर विश्वंदर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर सूची से बोले, सूचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचिस्मति के प्रति जो अभिलाषा रखी थी वह निसंदेह थोड़ी ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं लौट सुचिस्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य एक वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमय अभिलाषा अष्टक स्तोत्रों का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता था, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सत्पुरुषों की गति है अंतर ध्यान हो गए। तब विप्र विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। शिवजी का सुचिस्मति के गर्भ से पारकट्या ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उनका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिवजी का प्रकट होकर वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना और अग्निश्वर लिंग की और अग्नि का महात्म्य। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुझे घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने सुनकर विप्र पत्नी सुचिस्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदनंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के संपन्न से पूर्व ही पुरंस्तव की वृद्धि के लिए गुह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार समय रूप से पोषवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए तो और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लगन में भगवान शंकर जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भव स्वय तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए और चारों ओर काली घटा उमड़। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूह की वर्षा करने लगे। देवताओं की दूध बिंदियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषिणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनिता देवता यक्ष किन्नर विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उनका जात कर्म संस्कार किया। उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके वह निश्चय किया कि उसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात उसके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिक की गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा जीविहा तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदरपूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा ये पुत्र परम भाग्यवान है। उसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ है, किंतु इसके सर्वगुण संपूर्ण सब लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपाय द्वारा इसे शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके बाद में हर वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यो कहकर नारद जी कैसे आए थे वैसे ही दिवलोक को चले गए।